बट मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं उस एक चीज से कई सारी चीजें कोरिलेट करता हूँ। जैसे सर आपके सामने फ्रूट्स का चार्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पे सबसे पहले है मैंगो। तो आप हमारे बच्चों से एक बार पूछ सकते हैं, बच्चों मैंगो मने मैन मने वो मने आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आम कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कौन है? ऐसे मेरा चलता है, ये पढ़ाने का मेरा सलीका ये है। हमने शुरुआत मैंगो से की थी और माननीय मुख्यमंत्री तक हम इस चीज को लेकर गए हैं। कोई भी प्रतिभा पैसे के अभाव में दबना नहीं चाहिए, ये मेरा पूर्ण प्रयास। जो भी गरीब के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं, उनको निःशुल्क आप पढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल, मेरा पूर्ण प्रयास यही है कि कोई भी प्रतिभा दबे नहीं। अगर वो प्रतिभाशाली है तो उसको आगे जाना है, भले ही मुझे पैसा खर्च करना पड़े। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ केसरी धीर जननी अम्बाल वीर सब तेरे कष्ट मिटा देंगे, भारत के मान सरोवर में आशा का कमल खिला देंगे। आज्ञाकारी उपकारी वन सब तेरे चरण पुजारी वन, केसरिया बाना धारण कर हम तुझ पर तीर चढ़ा देंगे। काट के कलेजा दिखा देंगे, ओए होए मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए होए शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी आ गई क्या, तुम मार खा गई क्या, सुनो बात तुम मेरी ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान में लगा के, लगता है तुम रात खाई हो मार, सो जाओ ना झड़ुबा में लगा के, सोना मेरी सोना। हम सपना में देखे तुम वही लड़की हो, शहर में तुम बहुत नई लगती हो, जींस उन्स का चक्कर हटाओ, साड़ी में तुम बहुत सही लगती हो। ऐ गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विनाशिनी जिष्णुते। दोस्तों, कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करने में तमाम दिक्कतें होती हैं, तकलीफें होती हैं, लेकिन व्यक्ति जब पढ़ाई लिखाई करके जब कुछ लायक बनता है तब जाकर शिक्षा का महत्व समझ में आता है। और दोस्तों, अभी जून का महीना है और जून के महीने में सभी विद्यालयों में छुट्टी हो गया है और यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है नगर पंचायत चौक के अंतर्गत, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर। और इस कोचिंग सेंटर में तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। और चूँकि देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब, पढ़ाई लिखाई के प्रति उनका कहीं न कहीं जो अभिभावक होते हैं, जो टीचर होते हैं, बहुत उनको मेहनत करना पड़ता है, तब बच्चे जब कहीं न कहीं पढ़ने के लिए आते हैं। और जून के महीने में तमाम बच्चे नाते रिश्तेदारी में मामा यहाँ चले जाते हैं, आम खाने की छुट्टी बोलते हैं ना इस महीने को, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चे तमाम पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ गुरुजी हैं जिनका वीडियो अपने महाराजगंज जिले में एक तरह से बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, चर्चित हैं। और हमने भी जानने का प्रयास किया कि क्या वजह है कि इस कोचिंग सेंटर में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे इस सूरज न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से मेरी कोचिंग को एक पहचान मिलेगी और मेरी मेहनत और मेरी प्रतिभा को लोग जानेंगे। दरअसल ये कोचिंग सेंटर नहीं, मेरा एक व्यक्तिगत परिवार है और यहाँ के सारे व्यक्ति मेरे निजी परिवार के बच्चे हैं। मेरा इनके प्रति एक शिक्षक के तौर पर नहीं बल्कि एक गार्जियन के तौर पर रिलेशन है। और मेरा पूरा का पूरा प्रयास ये रहता है कि मैं बच्चों को खेल के माध्यम से चीज़ों से रिलेट करके कैसे बच्चे किसी चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, मेरा ये पूर्ण प्रयास रहता है। क्योंकि तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। और उनको मतलब इधर बच्चे बहुत शांति से बैठे हैं। जी 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 जी, ये सब मैनर है इनका। फिलहाल तो ये शांत नहीं रहते हैं और इनसे मारपीट की क्रिया कभी नहीं होती है। हमको तो लग रहा है कि आप बहुत मारते होंगे तभी डर से वो लोग चुप हैं। कितना मार आप लोग खाते हैं हमसे? आप लोग गुरुजी मारते नहीं हैं? मारते हैं? मारते हैं गुरुजी? नहीं। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। इनका पढ़ाई लिखाई आपको पसंद है? क्या?
छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, और हमने ये बताइए मतलब कौन है लोग कि जो आपके बच्चे हैं चूंकि छोटे तो हैं जी जी लेकिन जी। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये देखिए, ये मेरा एक बगीचा है जी और इस बगीचे में आप जितने बच्चों को देख रहे हैं ये कि स्पेशल प्लांट्स हैं, स्पेशल फ्लावर्स हैं, इनकी अपनी एक खासियत है। और इस खासियत की शुरुआत जैसे मैं आपको यहीं से कर दे रहा हूँ, इस बच्चे से। जी। बेटा खड़ा हो जाओ अल्तमस। क्या नाम है बाबू, अपना नाम बताओ। अल्तमस। अल्तमस नाम है। तो कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ 1 महीने से। 1 महीने से। तो कहाँ को अपना सिर उर फोड़ लियो? कल इनका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था कल? यस सर। तो साथियों अभी इनका नाम है अल्तमस, छोटे बालक हैं और ये रैपिंग करते हैं, गाना बहुत बढ़िया गाते हैं। तो सुनाइए गाना। काट के कलेजा दिखा देंगे ओए होए, मम्मी से तुमको मिला देंगे ओए होए, शर्मा गई क्या फोन काट दी मम्मी, आ गई Action में क्या करो। तुम, मार खा गई क्या, सुनो बात तुम मेरी ध्यान लगा के, बोल रहे हैं अनुमान में लगा के, लगता है तुम रात खाई हो मार, सो जाओ ना झड़ुबा में लगा के, सोना मेरी सोना, हम सपना में देखे तुम वही लड़की हो, शहर में तुम बहुत नई लगती हो, जींस उन्स का चक्कर हटाओ, साड़ी में तुम बहुत सही लगती हो, सुन मेरा भाई हमको प्यार हो गया, लड़की के चक्कर में मार हो गया, बारिश में भीज के गए उसे मिलने, अगला दिन हमको बुखार हो गया, मेरी रानी मेरी डुम्पा, तुम पायल पहनो या झुमका, तुम जो भी पहनो बहुत सही लगेगा, मेरे पास आओ ठंडा नहीं लगेगा, मेरे पास आओ ठंडा नहीं लगेगा, जब महफिल जमा देंगे समा में और हुक्का को फूंक देंगे हवा में। वाह। तो गुरु जी आप बच्चों को पढ़ाते हैं कि तो हीरो आदमी है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद की इनकी प्रतिभा है और ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो इनकी इस प्रतिभा को भी आगे ले जाना ये बताइए बाबू आप लोग कैसे आप सीखे, कौन सिखाया है आपको? तो जी हमारी जो बुआ थी वो हमको आपको आपकी बुआ को रैपर बना दिए हैं? वो भी गाना गाती है का? आपकी बुआ गाना गाती है। दोस्तों देखिए भाई छोटा बच्चा है और इतना बेहतरीन रैपिंग किया, मतलब बहुत ही शानदार लगा है। तो अभी इनसे कुछ और बात करेंगे गुरु जी। कहीं न कहीं आपके अंदर भी इस तरह की कला होगी तभी बच्चों के अंदर ये सब चीजें विकसित बिल्कुल होंगी। बिल्कुल, और मैं बच्चों को पढ़ाने के दौरान भी कभी कभी फ्री मूड में होता हूँ तो मैं मनोरंजन बिल्कुल बिल्कुल गाना मैं जरूर गाता हूँ और बच्चे भी मेरे साथ गाते हैं। तो थोड़ा कोई सुनाइए जो बच्चे की भी गाए और आप भी गाएं, थोड़ा मनोरंजन कराइए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ केसरी तो साथियों गुरु जी ने बहुत ही शानदार देशभक्ति गीत सुनाया। ये मेरे केसरी वाला जो आप लोग फिल्म देख रहे होंगे, कहीं कहीं जब दोस्तों हम इस कोचिंग में आए हैं तो सबसे अच्छा हमें यह लगा है कि इसको पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में इसको रंग दिया गया है। चारों तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं जो दोस्तों आप कितना ही बड़े इंसान बन जाए, जब तक आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं रहेगी तब तक समाज और देश के लिए आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी यही चीज होता है, क्योंकि तमाम ऐसे हमारे जो भगत सिंह हुए, तमाम ऐसे चंद्रशेखर आजाद हुए, राजगुरु हुए, इन्होंने देश अपनी जान को बाजी इसलिए लगाया ताकि हम और आप खुश रहें, देश हमारा प्रसिद्ध है। और उन्हीं की बदौलत है हमारी जो इंडिपेंडेंसी है, हम जो आज रिपब्लिक भारत कहलाते हैं, ये उन्हीं का दिन है और उन्हीं की बदौलत है कि हम आज फ्री ऑफ माइंड है, अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो ये संभव नहीं हो पाता। देशभक्त आदमी सिर्फ अपना ही भला नहीं
करता है, वो पूरे देश का भला करता है, पूरे देश का भला सबका करता है। सहयोग जी 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 इससे देश का कहीं तरक्की होता है, विकास बिल्कुल होता है। बिल्कुल, देश का विकास होता है और देश हमारा प्रगति पे बढ़ता है। आज देखा जाए समाज में जो बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे कहा जाता है कि भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, जी। तो कहीं ना देशभक्ति का ये भाव है। बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्ति का अभाव है। और अपने देश के लिए तो फिलहाल हर व्यक्ति के दिमाग में तो यही होना चाहिए कि देश हित में काम करे, देश अहित में तो काम ये बताइए, आज के युवा कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, आप भी एक युवा हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, जी। कहीं कहीं समाज के लिए बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कब से विचार आया कि हम शिक्षक बने, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, उनके आगे बढ़ाएं? जी जी, देखिए हमने ग्रेजुएशन के बाद मेरा तो पूर्ण उद्देश्य सिविल सेवा में जाने का था, बट पिताजी का ये शुरू से रहा कि एक शिक्षक के तौर पे आप जाना चाहें, तो हमने गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय हुगली से बीटीसी किया। बीटीसी के बाद हमने सीटेट क्वालिफाई किया, जेट क्वालिफाई किया, और वर्तमान में मैं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बतौर सहायक अध्यापक के पद पे उत्तीर्ण किया हूँ परीक्षा। वो भर्ती थोड़ा फंसी हुई है, अगर वो क्लियर होता है तो मैं एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक बनूंगा भविष्य में। तो ये बताइए गुरुजी, जैसे कि अगर तमाम आपको देख रहे हैं, चार्ट लगाया गया है, तमाम सब्जियों का, फलों का, हर तरह का चार्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा बच्चों में। अगर आपको कहा जाए कि चूंकि आपके बारे में लोग बताते हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, अंदाज कुछ अलग है, जी। तो उस चीज को अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? जी सर, देखिए आमतौर पर शिक्षक क्या होता है कि वो बेसिकली, अगर ये देखिए आपके सामने कई सारे चार्ट लगे हुए हैं, तो एक शिक्षक क्या करेगा कि जो इंडिविजुअल जो चीज है वो उसको बताएगा। बट मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं उस एक चीज से कई सारी चीजें को रिलेट करता हूँ। जैसे सर आपके सामने फ्रूट्स का चार्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पे सबसे पहले है मैंगो। तो आप हमारे बच्चों से एक बार पूछ सकते हैं, बच्चों मैंगो मने, मैन मने, वो मने, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा आम कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कौन है? ऐसे मेरा चलता है, ये पढ़ाने का मेरा सलीका ये है। हमने शुरुआत मैंगो से की थी और माननीय मुख्यमंत्री तक हम इस चीज को लेकर गए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि एक चीज से 10-12 चीजों को हम रिलेट करें। यानी कोई चीज आप पढ़ाते हैं उसको दूसरे चीजों से कलेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। एक जानकारी के साथ दूसरी जानकारी अपने आप बढ़ते जी हैं। जी बिल्कुल। एक डेमो आप और देखें। जी। खड़ा हुई बेटा अमीन, आप साथ खाना ना बना लेते हैं ना? चलिए, रोटी बना लेते हैं। तो रोटी कौन से आकार की होती है? पास बुला लीजिए। आप पास में आ जाओ, नजदीक आ जाइए। पास में आइए। रोटी किस आकार की होती है? गोल आकार की होती है। आप भी सर सामने तो देखा। आप ये बताइए कि जो भी वस्तुएं गोल होती हैं वो कितने अंश का कोण बनाती हैं? 360। चलिए ठीक है। अगर आपने आधी रोटी खा ली, मतलब 20 से अगर आपने आधी रोटी खा लिया, अब कितने अंश का कोण बनेगा? 180। ठीक है। आप सुने पराठा भी बना लेते हैं, तो पराठे का आकार कैसा होता है? त्रिभुज। त्रिभुज के आकार का। आप हमें ये बताइए कि त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। ऐसे चीजें चलती तो हैं। कहीं ना कहीं उस चीज को आप व्यवहारिक जोड़ देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे दोस्तों, जो रोटी बनता है वो गोल बनता है, तो कोई भी गोल चीज में 360 का उसका जी। कोण होता है। जी, जी। उसको काट देंगे तो 180 हो जाएगा। जी, जी, उसको जी। फिर से आधा कर देंगे जी, तो जी, उसका जी, फिर आधा हो जाएगा, बिल्कुल, 90 हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से बच्चों को कहीं जब व्यवहार से जो कोई चीजें पढ़ाया जाएगा जी, जी। तो उनके दिमाग में आसानी से वो चीजें आ जाएगी। बिल्कुल सर, मेरा पूरा देखिए, आप कोचिंग में जितनी चीजें देखेंगे सबसे कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। आप इस थोड़ा उठ जाइए, वहीं उठ जाइए। जी जी ये बताइए, गुरुजी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे आम खाने गए हैं और आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो गुरुजी पर नाराजगी तो होगा ही। नहीं सर, आपको नहीं जाना मामा यहाँ, मामी यहाँ, नहीं हमें पढ़ना है। पढ़ना है। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। आप सभी से यही आग्रह है कि मौज मस्ती छोड़िए और पढ़ाई में मन लग जाइए, क्योंकि जो जितना ही आदमी मेहनत से पढ़ेगा इसका फल एक दिन मिलेगा। कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। जिस तरह से नीम का पौधा बहुत कड़वा होता है, लेकिन हर दवा में लगभग नीम का उसका उपयोग किया जाता है, जी सर। क्योंकि बहुत ही लाभदायक होता है नीम का पौधा, लेकिन बहुत कड़वा होता है। उसका फल भी कड़वा होता है, जड़ भी कड़वा होता है, डाली भी हर चीज कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही प्रकृति के लिए भी लाभदायक होता है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जब पढ़ाई आप करेंगे तो तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। गरीबी को भी, कुछ गरीब परिवार है तो कहीं कहीं पैसे का अभाव रहता है। आप पढ़ाई करेंगे तो मार भी खाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। डांट भी सुनेंगे, घर परिवार छोड़कर बार बार आना जाना भी रहता है और रात में भी पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन इसका लाभ जब आप बड़े हो जाएंगे, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो इसका कहीं कहीं परिणाम शिक्षा का ही है। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, इतने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं,
तो अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते तो इतने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समाज को कहीं कहीं कहते हैं शिक्षा ही के बदौलत ही समाज को बदला जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग बच्चों में तमाम प्रतिभाएं विकसित की जा सकती हैं। जी, जी, जी। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। तो मैं इनसे कहूंगा कि आप इनसे देशभक्ति गाना जरूर। बाबू अपना नाम बताइए। माय नेम इज आयुष जायसवाल। माय नेम इज, कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं के चौक। चौक के रहने वाले हैं। पढ़ाई गुरु जी का बढ़िया पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। तो बता रहे हैं कि आप देशभक्ति गाना वाना गाते हैं बढ़िया, तो सुना दीजिए दर्शकों को। जोर से सुनाओ। धर धीर जननी अम्बाल वीर सब तेरे कष्ट मिटा देंगे, भारत के मान सरोवर में आशा का कमल खिला देंगे, आज्ञाकारी उपकारी वन सब तेरे चरण पुजारी वन, केसरिया बाना धारण कर हम तुझ पर शीश चढ़ा देंगे, आलस को मार भगा देंगे, पिछड़ों को पुण्य मिला देंगे, भारत के बच्चे बच्चे को सेवा का पाठ पढ़ा देंगे। तो भारत के बच्चों को सेवा का पाठ पढ़ा देंगे, तो कहीं कहीं बच्चों में सेवा की भावना को भी आप जी जी बिल्कुल। और मेरा तो पूर्ण यही एक पूरा प्रयास है कि बच्चों के अंदर देशभक्ति और अपने पूरे परिवार के प्रति भक्ति की भावना भी होनी चाहिए, देश के प्रति भक्ति होनी चाहिए, और एक भक्ति की भावना जो देवी देवताओं के प्रति होती है, जो अपना एक धर्म जो कहता है उसे भी करना है। अब इनकी तो देशभक्ति हो गई सर, एक बच्चा और उसके आप भक्ति भावना देखिए। आप खड़ा हो जाओ बेटा। ये एक जटिल भक्ति गीत होता है माता रानी का, वो आपको ये सुनाएंगे। ऐ गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विनाशिनी जिष्णुते, भगवती सिद्धि कंड कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि सुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। कोई बच्चा आपके कोचिंग में अगर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या कितना फीस है, कैसे थोड़ा बताइए। देखिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है और कोई परीक्षा नहीं होती है, और हम कंडीशन को भी फॉलो करते हैं कि सामने वाले की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तो मेरा तो पर्सनल फीस 300 रुपया है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। बट अगर बच्चा अगर उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कम है, कमजोर है, अगर नहीं भी दे पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल पढ़ाते हैं। हमने देखिए सर यहाँ पे बच्चों में यूनिटी के लिए हर बैच का अपना एक व्यवस्था बनाया हुआ है। जैसे होता है कि आमतौर पर छोटे बच्चे पेंसिल रबड़ कटर हमेशा भूल जाते हैं, तो बच्चों की हमारे वहाँ यूनिटी इतनी अच्छी है कि सबने 1-1 2 रुपया मतलब मिला करके एक अपना एक सेटअप तैयार किया हुआ। देखिए सर, जैसे आप वहाँ देख सकते होंगे, उसमें रबड़ कटर पेंसिल सब रखा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे के पास पेंसिल रबड़ कटर नहीं होता है तो ये बच्चे आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो मेरा भी ये चीज है कि बच्चों पे कोऑपरेट किया जाए। अब कोई भी प्रतिभा पैसे के अभाव में दबना नहीं चाहिए, ये मेरा पूर्ण प्रयास। जो भी गरीब के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं, उनको निःशुल्क आप पढ़ाने का काम बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूर्ण प्रयास यही है कि कोई भी प्रतिभा दबे नहीं। अगर वो प्रतिभाशाली है तो उसको आगे जाना है, भले ही मुझे पैसा खर्च करना पड़े। और देखिए, भले ही मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है। अभी मेरी थिंकिंग ये है कि जैसे मैं सर्विस में जो आपसे बता रहा था, मैं पहले शेयर किया, अगर वो होता है तो एक मेरा लक्ष्य है कि इस पूरे गांव जवार में जितने भी गांव पड़ते हैं इस नगर पंचायत चौक से रिलेटेड, मैं सभी गांव में डोर टू डोर कैंपेन करूंगा। जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, उन किसी भी प्रकार से पैसे की कमी है, कॉपी किताब नहीं है, माँ बाप एग्री नहीं है, कहीं जाके कुछ मजदूरी करते हैं, उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को विद्यालय भेजा जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं मैं दिलाऊंगा। ये मेरा पूरा प्रयास है। तो साथियों, यह है गुरुजी जो कहीं न कहीं शिक्षा के प्रति जो गरीब बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इनको किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है, गरीब माता पिता है, किसी के माता पिता ही नहीं रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को ये फ्री में कोचिंग पढ़ाते हैं। और कोचिंग के साथ साथ बच्चों में गीत संगीत और भी तमाम जो भी जिसके अंदर जो हुनर है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संपूर्ण प्रयास, सर्वांगीण विकास बच्चों का करना, जो भी उनके अंदर है उस चीज को बाहर निकालना, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो गीत से हो, डांसिंग से हो, मिमिक्री हो, एनी चीज। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में गिफ्ट होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट लिए होता है, उसको बाहर निकालना है। दोस्तों, कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीता है सूर्य बनकर वही निकलता है। हम गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे गरीब बच्चों को या कहीं न कहीं उनके अंदर के जो भी प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को मतलब पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कहीं न कहीं तमाम जो गरीब बच्चे जो पैसे का अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए कहीं न कहीं फायदेमंद होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।